अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये बात तुम्हारे दिल को बहुत गहराई से छूने वाली है, इसलिए मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे आंसुओं की वजह और तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदों की वजह आज मिल जाए। अगर दिल से ये बातें महसूस हों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली बार भी अल्लाह से जुड़ी कोई हकीकत सामने आए तो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे। अब सुनो, और बस दिल से सुनो। कभी ऐसा हुआ है ना कि तुमने किसी चीज के लिए बहुत दुआ की हो, बहुत रोए हो, सजदों में गिरकर अल्लाह से मांगा हो, लेकिन फिर भी वो चीज तुम्हें नहीं मिली। कभी महसूस किया है उस दर्द को, जब दिल कहता है मैंने तो सच्चे दिल से मांगा था, फिर क्यों नहीं मिला। शायद तुम भी आज इसी सवाल के साथ बैठे हो, मैंने मांगा और नहीं मिला, तो क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन सुनो, तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई, बस वो बदली गई है। हां, अल्लाह ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुमने मांगा, क्योंकि वो जानता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, बल्कि उसने तुम्हारे लिए वो चुना जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है, जो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है। हम इंसान बहुत सीमित सोचते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो अल-अलीम है, सब कुछ जानने वाला। वो देखता है जो चीज़ आज तुम्हें अच्छी लग रही है वो कल तुम्हें गिरा भी सकती है, तोड़ भी सकती है और तुम्हें गलत रास्तों पर भी ले जा सकती है। इसलिए वो तुम्हारी दुआ को उसी रूप में कबूल नहीं करता, बल्कि उस दुआ से भी बेहतर चीज़ बनाकर देता है। चलो एक मिसाल समझो। एक लड़का था जो बहुत मेहनत कर रहा था एक बड़ी कंपनी में जॉब पाने के लिए। हर रोज़ दुआ करता, सजदों में गिरता, या अल्लाह ये नौकरी मुझे मिल जाए। लेकिन जब रिजल्ट आया उसका नाम नहीं था, वो टूट गया। उसने कहा, या अल्लाह क्यों नहीं दिया, क्या मेरी दुआ में कमी थी। वो हिम्मत हारने ही वाला था कि कुछ हफ्तों बाद एक दूसरी कंपनी से कॉल आया। उस कंपनी की पोस्ट उससे भी ऊंची थी, तनख्वाह ज्यादा थी और काम का माहौल इस्लामी था। वो समझ गया, अल्लाह ने जो नहीं दिया वो मेरी हिफाजत के लिए था, और जो दिया वो मेरी मेहनत और सब्र का इनाम था। यही होता है, जब तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम मांगते हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हें वो देने वाला है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ का जवाब ना में नहीं देता, बल्कि कहता है थोड़ा रुक जा, मैं इससे बेहतर ला रहा हूं। लेकिन हम इंसान हैं ना, हमें इंतजार करना नहीं आता। हम चाहते हैं जो मांगा है वो अभी मिल जाए, पर अल्लाह कहता है सब्र करो, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे नसीब में सबसे हसीन तरीके से लिखा गया है। कभी तुमने खुद को आईने में देखा है जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो? तुम्हारी आंखों में एक खामोश सी चीख होती है, एक सवाल होता है कब तक, और एक दर्द होता है क्या कभी मुझे भी वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। और वहीं अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को देखता है, तुम्हारे दिल की हलचल को समझता है, और वो कहता है ऐ मेरे बंदे, तू जिस चीज के लिए आज रो रहा है, मैं तुझे कल ऐसी खुशी दूंगा कि तू उसी गम का शुक्र अदा करेगा। अब सोचो, अगर हर दुआ वैसी ही कबूल होती जैसे हमने मांगी थी तो हम कभी सब्र और यकीन का मजा ही नहीं ले पाते। अल्लाह तुम्हें तराश रहा होता है बेहतर बनाने के लिए, और जब वो देगा तो ऐसा देगा कि तेरा हर आंसू मुस्कान में बदल जाएगा। यही बात आज दिल में बैठा लो। अगर तुम्हें वो नहीं मिला जो तुमने मांगा तो मायूस मत हो, क्योंकि तुम्हें वो मिलने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और जब वो चीज तुम्हारी जिंदगी में आएगी तब तुम सजदे में गिरकर रोते हुए कहोगे, या रब तूने जो किया सबसे बेहतर किया। भाई बहन, तूने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ताला तुझे तकलीफ में क्यों डालता है? क्यों किसी चीज को लाख बार मांगने के बावजूद भी वो तुझसे दूर रखता है? इसलिए नहीं कि वो तुझसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वो तुझे उस चीज से बचाना चाहता है जो तुझे अंदर से तोड़ सकती थी। हर बंद दरवाजा कोई सजा नहीं होता। कभी कभी वो दरवाजा अगर खुल जाता तो तू बर्बाद हो जाता। अल्लाह जानता है वो चीज जो तू नहीं जानता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि जो चीज तुम्हें पसंद नहीं उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो, और हो सकता है कि जो चीज तुम्हें पसंद है उसमें तुम्हारे लिए बुराई हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा 2:216। सोचो, तुमने एक लड़की से निकाह की दुआ की,
तुम्हें लगा कि वही तुम्हारी रूह की सुकून है। तुमने हर नमाज में उसी को मांगा, लेकिन जब रिश्ता टूटा तुम बिखर गए। पर कुछ वक्त बाद तुम्हें एहसास हुआ कि वो लड़की जिस रास्ते पर थी वो तुझे अपने रब से दूर ले जा रही थी। अब समझ आया, जो तू मांग रहा था वो तुझे तबाह कर सकता था, और जो नहीं मिला उसमें तेरा फायदा छुपा था। अल्लाह ताला हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करता है। तू समझता है कि तेरी दुआ रद्द हो गई, मगर हकीकत में वो तुझे मुश्किलों से निकालने की शुरुआत थी। कभी ऐसा होता है कि हम जिस रिश्ते को पकड़े रखते हैं वो हमें अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है, मगर फिर अचानक सब खत्म हो जाता है। तब हमें लगता है सब खत्म हो गया, मगर अल्लाह कहता है मैंने तुझे बचा लिया, तू तो बर्बाद होने वाला था। तू जितना टूटा हुआ महसूस करता है अल्लाह उतना ही करीब आता है, क्योंकि अल्लाह को टूटे हुए दिल बहुत पसंद है। हदीस कुदसी में आता है, मैं टूटे हुए दिलों के पास होता हूं। क्या तू समझ रहा है इस लाइन की गहराई को? मतलब जब तू अंदर से बिल्कुल टूट जाता है तो लोग तुझे छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह तुझसे और करीब हो जाता है। दुनिया वाले तब तक साथ देते हैं जब तक तू काम का है, मगर अल्लाह तब साथ देता है जब सब तुझे बेकार समझ लेते हैं। इसलिए जब कोई चीज नहीं मिलती तो गुस्सा मत कर, मायूस मत हो, अल्लाह से शिकवा मत कर, बल्कि सजदे में गिर कर कह, या रब तू जो कर रहा है वो मेरी भलाई के लिए है। मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन तुझ पर यकीन है। एक बहुत प्यारा वाकया सुनो। एक बच्चा था जो अपने अब्बू से साइकिल मांगता था। अब्बू ने मना कर दिया। बच्चा रोया, नाराज हुआ। पर कुछ दिन बाद उसी गली में एक बच्चा उसी तरह की साइकिल से गिरकर जख्मी हो गया। अब्बू ने बेटे को गोद में उठाकर कहा, मैं तुझे इसलिए मना कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि तू भी इसी तरह गिर जाएगा। अब सोचो तुम्हारे रब को तुमसे कितनी मोहब्बत है। वो तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है, और वही छीनता है जिसमें तुम्हारी तबाही छुपी होती है। हर ना के पीछे अल्लाह का हां छुपा होता है, जो वक्त आने पर तुम्हें मिलेगा। कभी कभी तुम्हें जो नहीं मिलता वो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होता, बल्कि तुम्हारे इम्तिहान का हिस्सा होता है। अल्लाह देखना चाहता है कि जब तुझे तेरा मांगा नहीं मिलता तो तू सब्र करता है या शिकवा। अगर तू सब्र कर लेता है तो अल्लाह तुझे वो देता है जो तूने कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि सब्र करने वालों को अल्लाह बेहद मोहब्बत करता है। कुरान में बार बार कहा गया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सोच, जब अल्लाह किसी के साथ हो तो उसे क्या नहीं मिलेगा। इसलिए ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, अगर आज तक वो नहीं मिला जो तूने मांगा तो रो मत, क्योंकि अल्लाह ने तुझे वो देने से रोका जो तुझे नुकसान पहुंचा सकता था, और वो तुझे वो देने वाला है जो तेरे लिए सबसे बेहतर होगा। तू बस अपने रब पर यकीन रख, क्योंकि जब भी कोई चीज नहीं मिलती तो वो तेरा नुकसान नहीं बल्कि तेरा बचाव होता है। भाई, जब अल्लाह ना कहता है तो हम समझते हैं कि शायद हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, शायद हमने कुछ गलत किया, या अल्लाह हमसे नाराज है। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह जब भी इनकार करता है तो वो इनकार दरअसल तेरी तकदीर को संवार रहा होता है। वो इनकार नहीं बल्कि एक इंतजार होता है उस वक्त का जब तेरी झोली में वही चीज डाली जाएगी, मगर और भी ज्यादा हसीन बनाकर। कभी कभी हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा तलब होती है अल्लाह वही चीज हमसे दूर कर देता है, और हम समझते हैं ये तो मेरी जरूरत थी, मेरा हक था, फिर क्यों नहीं मिला। लेकिन अल्लाह की प्लानिंग इंसान की सोच से बहुत आगे होती है। कभी कभी अल्लाह तुझे देर से देता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि तेरा यकीन कितना गहरा है। तू सिर्फ पाने के लिए सजदे करता है या रब की रजा के लिए। देखो, अगर हर बार हमें मांगी हुई चीज उसी वक्त मिल जाए तो ना हम सब्र सीख पाएंगे, ना यकीन की ताकत को समझ पाएंगे। सब्र ही तो वो जरिया है जिससे अल्लाह तुझे उस मकाम तक ले जाता है जहां तेरी सोच भी नहीं पहुंच सकती। एक बात बताता हूं, एक लड़का था जो लगातार एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश करता रहा। हर साल पेपर देता, दुआ करता, लेकिन हर बार रिजल्ट ने मुंह मोड़ा। उसके सारे दोस्त एडमिशन ले चुके थे, वो अकेला था। लोग ताना मारते, छोड़ दे अब, ये तेरे बस का नहीं। मगर उसने हार नहीं मानी। वो कहता, मेरा रब अगर आज मना कर रहा है तो कल जरूर कुछ खास देगा।
तीसरे साल उसी कॉलेज में टॉप रैंक के साथ उसका सिलेक्शन हुआ और सबसे कमाल की बात, उसे उसी दिन अपने वालिद का कैंसर पता चला। अब अगर उसे पहले ही कॉलेज मिल गया होता तो वो वालिद के साथ वो वक्त नहीं बिता पाता। अब समझो, अल्लाह का ना सिर्फ देरी नहीं होता, वो रहमत और हिफाजत का तरीका होता है। अल्लाह हमें तोड़ता नहीं, वो सिर्फ उन चीज़ों से अलग करता है जिन्होंने हमें उससे दूर कर दिया था। हर टूटी दुआ, हर बंद दरवाज़ा एक आवाज़ है अल्लाह की तरफ से जो कहती है, मैं तेरे साथ हूं, तू बस मुझ पर यकीन रख। कभी कभी हमें वो इसलिए नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें हमारी औकात दिखा सकती थी। हाँ, अल्लाह जानता है कि अगर तू आज ही कामयाब हो गया, अगर तुझे वो रिश्ता मिल गया या वो मकाम मिल गया, तो हो सकता है तू घमंड कर ले, तू नमाजें छोड़ दे, तू रब को भूल जाए। इसलिए अल्लाह तुझे ना कहकर तुझे गिरने से पहले संभाल लेता है। अल्लाह जब इनकार करता है तो वो सिर्फ मना नहीं कर रहा होता, वो एक नए रास्ते की शुरुआत कर रहा होता है। कभी ये मत सोचो कि जो गया वो तुम्हारा मुकद्दर था, जो चला गया वो सिर्फ एक सबक था, और जो आने वाला है वो इनाम होगा। कुरान कहता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वही काफ़ी है। सूरह तलाक 65:3। तो फिर क्यों डरते हो, क्यों उदास हो? अगर तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है तो फिर किस बात की कमी है? तू बस यकीन रख। तू कहता है, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? अल्लाह कहता है, कबूल हो रही है, लेकिन तेरे लिए सबसे बेहतर वक्त पर, ऐसे वक्त पर जब तू उसका हकदार बन जाएगा। कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ की देरी से तुम्हें सब्र सिखा रहा होता है, कभी वो तुम्हारे इरादों की सफाई करवा रहा होता है, और कभी तुम्हें उस दर्द से बचा रहा होता है जिसे तू आज समझ नहीं पा रहा। भाई बहन, कभी ये महसूस किया है कि जब जिंदगी से कोई चीज, कोई रिश्ता, कोई मौका छिन जाता है तो दिल अंदर से टूट जाता है? लोग कहते हैं शायद तेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है, अल्लाह किसी चीज को तुझसे यूं ही नहीं छीनता। वो जब भी कुछ लेता है तो उसकी जगह कुछ बेहतर देने का इरादा रखता है। हर नुकसान इनाम की शुरुआत होता है। तेरा रब जानता है, तेरे आंसू देखता है, तेरी हर टूटी उम्मीद को महसूस करता है, लेकिन जब वो तेरी झोली खाली करता है तो इसलिए नहीं कि वो तुझसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वो उस झोली में कुछ और बेहतर रखना चाहता है। तू सोचता है, मुझे मेरी चाहत नहीं मिली, मैं तो टूट गया, अब तो जिंदगी बर्बाद लगती है। लेकिन तेरा रब कहता है, तू तो सिर्फ अपनी चाहत देख रहा है, मैं तेरी जरूरत को जानता हूं। तू सिर्फ आज देख रहा है, मैं तेरा कल भी देख चुका हूं। देखो, एक बच्चा अगर रोते हुए कैंडी मांगे और मां मना कर दे तो बच्चा नाराज होता है, पर मां जानती है अभी अगर दे दी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब बच्चा मां की मोहब्बत नहीं समझ सकता, मगर मां अपने इनकार में भी ममता रखती है। ऐसे ही अल्लाह का ना भी तेरी भलाई का हिस्सा होता है। कभी कभी हम जिसे अपना सब कुछ मान लेते हैं, अल्लाह वही चीज हमसे छीन लेता है। क्यों? क्योंकि तू उसे रब से ज्यादा चाहने लगा था। तेरा रब गैरत वाला है, वो नहीं चाहता कि तू किसी को अपनी इबादत का हकदार समझे, इसलिए वो तुझसे उसे छीन लेता है जिसने तुझे रब से दूर किया। जब तुझसे कुछ छीनता है तो समझ ले कि वो तेरा इम्तिहान नहीं, तेरा इनाम है। हाँ, अल्लाह ने तुझे तन्हा किया ताकि तू सजदे में लौटे, तुझे खाली किया ताकि तू उसकी रहमत से भर जाए। जो चीज तूने मांगी थी शायद वो तुझे अल्लाह से दूर ले जा रही थी, इसलिए अल्लाह ने तुझे वो नहीं दिया ताकि तेरा दिल सिर्फ उसी से जुड़ा रहे। तू बस इतना याद रख, जो गया है वो तेरे लिए जरूरी नहीं था, और जो आने वाला है वो तेरे लिए सबसे बेहतर होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रखे। सूरह अन-निसा 4:19। अब सोच, क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब तू टूट गया था तो सबसे पहले तूने अल्लाह को पुकारा था? तूने नमाजों की पाबंदी शुरू की थी, तूने तिलावत शुरू की, तूने रातों को जागकर दुआ मांगी थी। अब अगर वो तकलीफ ना आती तो तू ये सब करता? शायद नहीं। तो समझ ले, जो तुझसे लिया गया वो तेरा नुकसान नहीं, तेरी रूह की जागरूकता थी। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, या रब, शुक्र है तूने वो रिश्ता नहीं दिया, वरना मैं खो गया होता। शुक्र है तूने उस रास्ते पर चलने से रोका, वरना मैं खुद से दूर हो गया होता। हर टूटी उम्मीद, हर बंद दरवाजा, हर नाकामयाबी
एक तैयारी है उस मंजिल की जिसे तूने सोचा भी नहीं। तू जो खो रहा है अल्लाह उससे कहीं बेहतर लिख रहा है। एक हदीस का मतलब है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे इम्तिहानों में डालता है। अगर वो सब्र करता है तो अल्लाह उसे बुलंद मकाम देता है। तो तू क्यों घबरा रहा है? अगर तुझे खोना पड़ रहा है तो समझ ले तेरा रब तुझे ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, जो तुझसे छिन गया वो तुझे अल्लाह से मिलाने का बहाना था। अब तुझसे जो मिलने वाला है वो तुझे ताज्जुब में डाल देगा। बस यकीन रख, अल्लाह कुछ भी बिना वजह नहीं करता। अगर कुछ गया है तो उससे बेहतर आने वाला है। कभी ऐसा लगा है कि तू बार बार एक ही दुआ मांग रहा है, हर सजदे में वही आंसू, वही अल्फाज, मगर जवाब अब तक नहीं मिला। दिल कहता है शायद रब नहीं सुन रहा, मगर सच्चाई ये है तेरा रब सुन रहा है। वो तुझे आजमा रहा है, तेरे सब्र, तेरे यकीन, तेरे दिल की गहराई को परख रहा है। कभी सोचा है क्यों नहीं मिल रहा वो जो तू बार बार मांग रहा है? क्यों दरवाजा नहीं खुलता जिसे तू अपनी पूरी ताकत से खटखटा रहा है? क्योंकि रब चाहता है कि तू सिर्फ दुआ ना मांगे बल्कि खुद को उस नेमत के काबिल भी बनाए। तू जिस चीज के लिए रो रहा है वो रब के खजाने में है, मगर रब तब देता है जब तेरा दिल तैयार हो उसे सिर्फ दुनिया की चीज नहीं बल्कि उसकी रहमत समझने के लिए। अल्लाह हमेशा वो नहीं देता जो तू चाहता है, वो देता है जो तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। और कभी ये बेहतर तेरे आंसुओं, तेरे सब्र और टूटे हुए दिल से होकर गुजरता है। तेरा रब तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तुझे उस रास्ते से हटा देता है जो तुझे तकलीफ या जिल्लत की तरफ ले जाता। तू नहीं जानता मगर तेरा रब जानता है कि क्या तुझे बचा रहा है। कुरान कहता है हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को ना पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए भली हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा 216। तो अब तू मायूस क्यों होता है? क्या तुझे यकीन नहीं कि तेरा हर आंसू, हर टूटा हुआ सजदा रब के पास जमा हो रहा है? आज जो नहीं मिला कल उसका बेहतर तुझे मिलेगा, और जब मिलेगा तू सजदे में गिरेगा और कहेगा या रब शुक्र है तूने मेरी सुनी और उससे बेहतर दिया जो मैंने मांगा था। बस रब पर भरोसा रख, क्योंकि जो मांगा नहीं मिला वो तेरा नुकसान नहीं, तेरे लिए एक और बड़ी रहमत की